नमस्कार और स्वागत है आपका। कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां रात का मतलब सिर्फ मोमबत्तियों और दियों की टिमटिमाती रोशनी हो? खैर, आज हम उसी चिंगारी की कहानी को समझने वाले हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली की। ये वो ताकत है जिसे हम शायद सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन इसकी खोज की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये बिजली है क्या? हम सब जानते हैं कि ये हमारे फोन चार्ज करती है, हमारे घरों को रोशन करती है, लेकिन इसकी असल कहानी क्या है? और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात उसे साफ कर लेते हैं। बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। जी नहीं, ये तो हमेशा से यहीं थी, बादलों में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में। ये तो बस एक पहेली थी, एक रहस्य जिसे इंसान ने धीरे धीरे सदियों में सुलझाना सीखा। तो हमारा ये सफर शुरू होगा प्राचीन ग्रीस की एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी से। फिर हम देखेंगे कि कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आसमान से बिजली को सचमुच नीचे उतार लिया। फिर जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इसे एक बोतल में कैद करना सीखा और कैसे फैराडे और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों ने इसके नियम लिखे। और फिर हम एडिसन और टेस्ला के मशहूर दौर में चलेंगे और आखिर में बिजली से जुड़े कुछ मजेदार मिथकों का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं आज से करीब 2500 साल पहले, प्राचीन ग्रीस की धूप वाली गलियों में, जहां बिजली की कहानी का पहला पन्ना लिखा जा रहा था। जरा सोचिए, एक ग्रीक फिलोसोफर है थेल्स। वो एम्बर नाम के एक पीले पत्थर को कपड़े से रगड़ रहे हैं और फिर कुछ अजीब होता है। वो पत्थर अचानक से सूखी पत्तियों और पंखों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जैसे कोई जादू हो। पर यह कोई जादू नहीं था, ये थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पहली झलक, हमारी कहानी की पहली चिंगारी। और यहीं पर एक मजेदार बात है, पता है ग्रीक भाषा में एम्बर को क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। जी हां, आपने सही सुना। हमारा मॉडर्न शब्द इलेक्ट्रिसिटी इसी पुराने रहस्यमयी पत्थर के नाम से निकला है। एक छोटी सी चिंगारी जिसने एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। तो एक छोटी सी चिंगारी से लेके अब बात करते हैं कुदरत के सबसे बड़े और डरावने शो के। हमारा अगला पड़ाव है आसमानी बिजली, वो ताकत जो सदियों से इंसानों को डराती भी आई है और हैरान भी करती आई है। क्या ये सच में देवताओं का गुस्सा था या कुछ और? सदियों तक पूरी दुनिया में लोग यही मानते थे कि आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, वो देवताओं का क्रोध है। ज़्यूस हो या इंद्र, वो अपने वज्र से दुनिया को दहला देते थे। ये एक ऐसी ताकत थी जिससे डरना था, उसे समझने की कोशिश नहीं करनी थी। और फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक ऐसा आदमी जो देवताओं को चुनौती देने से नहीं डरा। 1752 में उन्होंने एक तूफानी रात में एक पतंग उड़ाई जिसके रेशम के धागे से एक धातु की चाबी बंधी थी। सुनने में यह बिल्कुल पागलपन लगता है ना? लेकिन जब उन्होंने अपनी उंगली को उस चाबी के पास किया तो एक छोटी सी चिंगारी कटी, और बस उसी एक चिंगारी ने यह साबित कर दिया कि आसमान की भयानक बिजली और एम्बर की वो छोटी सी चिंगारी एक ही चीज है। लेकिन एक मिनट, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक था कि पूछिए मत। फ्रैंकलिन तो किस्मत वाले थे जो बच गए। कई और लोग जिन्होंने उनकी नकल करने की कोशिश की, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ज्ञान की इस खोज की कीमत बहुत बड़ी थी। तो ठीक है, अब इंसान को ये तो पता चल गया था कि बिजली क्या है, लेकिन सवाल ये था कि इस पल भर की चिंगारी को पकड़ा कैसे जाए। अगली बड़ी चुनौती थी बिजली को वश में करना, उसे एक बोतल में कैद करना। और इसका जवाब मिला लेडेन जार में। आप इसे बिजली के लिए एक तरह की बाल्टी समझ सकते हैं। 1745 में बना ये साधारण सा कांच का जार बिजली के चार्ज को पकड़ सकता था और उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता था। यह दुनिया का पहला कैपेसिटर था और पहली बार वैज्ञानिक जब चाहें जहां चाहें बिजली पर स्टडी कर सकते थे। ये एक असली गेम चेंजर था। इसके बाद एक नई और दिलचस्प बहस छिड़ गई, क्या बिजली सिर्फ जीवित प्राणियों के अंदर होती है? लुइजी गैल्वानी को तो ऐसा ही लगा जब उन्होंने मरे हुए मेंढकों के पैरों में बिजली से हरकत देखी, पर एलेसैंड्रो वोल्टा इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि इसका जवाब जानवरों में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में छिपा है। और अपनी बात साबित करने के लिए वोल्टा ने साल 1800 में एक कमाल की चीज बनाई, वोल्टाइक पाइल। ये तांबे और जिंक की प्लेटों का एक ढेर था जिनके बीच नमक के पानी में भीगा कपड़ा रखा था, और इसने इतिहास में पहली बार एक लगातार बहने वाली बिजली की धारा पैदा की। ये दुनिया की पहली बैटरी थी। अब बिजली सिर्फ एक चिंगारी नहीं थी, ये एक नदी बन चुकी थी जिसे कंट्रोल किया जा सकता था।
वोल्टा की बैटरी ने दरवाजे खोल दिए, एक ऐसी दुनिया के जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब शुरू हुआ 19वीं सदी का वो दौर जब साइंस के सुपरस्टारों ने बिजली की भाषा सीखी और इसके नियम कायदे लिखे। पहले आए माइकल फैराडे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है, और यही वो सिद्धांत है जिस पर आज हमारे सारे पावर प्लांट और इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं। फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, एक असली जीनियस। उन्होंने गणित के समीकरणों से ये साबित कर दिया कि बिजली, चुंबक और रोशनी ये सब एक ही बड़ी ताकत के अलग अलग रूप हैं। उन्होंने सचमुच कुदरत का कोड क्रैक कर दिया था। इन खोजों के साथ पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो चुके थे। अब इंसान बिजली पैदा कर सकता था, उसे कंट्रोल कर सकता था और उसे तारों के जरिए मीलों दूर भेज सकता था। अब लैब का ये रहस्य पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। और अब आता है वो पल जब विज्ञान लैब से निकलकर आम आदमी की जिंदगी में दाखिल होता है। ये वो दौर है जब आविष्कारकों ने इस अदृश्य शक्ति को लिया और इसका इस्तेमाल दुनिया को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए किया। और यहाँ पर आमने सामने आते हैं दो दिग्गज, थॉमस एडिसन जो एक शानदार शोमैन और प्रैक्टिकल आविष्कारक थे, और निकोला टेस्ला जो एक दूर की सोचने वाले जीनियस थे। एडिसन ने डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर अपना दांव लगाया, जबकि टेस्ला को ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में भविष्य दिखा। इन दोनों के बीच की इस जबरदस्त टक्कर ने, जिसे करंट वॉर भी कहते हैं, हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं, तो चलिए कुछ सबसे आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। बिजली के बारे में सच क्या है और सुनी सुनाई बातें क्या हैं? पहला मिथक, बिजली की खोज एक ही दिन में हो गई थी। जी बिल्कुल नहीं, इसे समझने में 2000 साल से ज्यादा का वक्त लगा। दूसरा मिथक, थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया। गलत, एडिसन ने बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाने का रास्ता बनाया, उन्होंने इसकी खोज नहीं की। और आखिरी मिथक, आसमानी बिजली और हमारी बिजली अलग अलग चीजें हैं। फ्रैंकलिन की वो पतंग याद है? उन्होंने साबित कर दिया था कि ये दोनों एक ही हैं। तो ये थी पूरी यात्रा, प्राचीन ग्रीस में एक पत्थर को रगड़ने से लेकर फ्रैंकलिन के उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट तक, वोल्टा की पहली बैटरी से लेकर फैराडे और मैक्सवेल के लिखे नियमों तक, और फिर आखिर में एडिसन और टेस्ला ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। हर एक कदम पिछले कदम पर टिका था, ज्ञान की एक ऐसी चेन जो सदियों में जाकर पूरी हुई। और ये हमें वापस उसी एक शक्तिशाली विचार पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। बिजली कोई आविष्कार नहीं है, ये एक खोज है। ये हजारों सालों की इंसानी जिज्ञासा की कहानी है, कुदरत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को समझने की जिद की कहानी। आज हमारे साथ इस शानदार सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने आसपास के आश्चर्यों पर सवाल उठाते रहिए। फिर मिलेंगे।